हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार और डेट है 16 फरवरी, यानी कि ये शुक्रवार के दिन का ब्लॉग है। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8:30 के लगभग। और फ्रेंड्स, मैंने एक ब्लॉग अपना यहीं पर एंड किया है और वहीं से मैंने अपने दूसरे ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, वो वाले ब्लॉग में ना मेरे घर के सारे काम हो गए हैं। खाना वगैरह बनाना, झाड़ू, जितने भी काम होते हैं ना वो सब हो गए हैं। तो मैं अभी तैयार हो रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है आज सिवनी। क्योंकि मेरी जो भाभी है ना उनकी छुट्टी होनी है, क्योंकि उनका बेबी हुआ था। मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया है। तो आज उनकी ना छुट्टी होनी है, तो मुझे वही उन्हें लेने के लिए सिवनी जाना है। तो इसीलिए मैंने ना अपने मॉर्निंग के सारे काम सुबह 5:30 बजे से उठ के जल्दी जल्दी कर लिए थे। तो मेरे सारे काम हो गए, खाना वगैरह बनाना, और अब मैं नहा धो के पूजा वगैरह भी हो गई है और मैं हो गई हूँ तैयार। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज है शुक्रवार और डेट है आज 16 फरवरी। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं ना 8:45, यानी कि 9 बजने में 15 मिनट कम है। और मॉर्निंग के मेरे जो सारे काम हैं हो गए हैं। खाना वगैरह भी बना दी थी मैंने। और मैं आज मॉर्निंग में 5 बजे के लगभग उठ गई हूँ। तो मेरे जो घर के काम हैं ना सभी हो गए हैं। और मैं जा रही हूँ आज सिवनी, क्योंकि मैंने आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरी भाभी है ना उनकी डिलीवरी हुई थी, तो आज उनकी छुट्टी होनी है। और उनका ना सीज़र हुआ था, तो सीज़र से बेबी हुआ था, तो आज उनकी छुट्टी होनी है। क्योंकि ना उसमें 5 दिन में ही छुट्टी होती है। तो मैं 1-2 दिन रुक के आ गई थी वापस, क्योंकि बच्चे लोग के एग्ज़ाम वगैरह थे, तो इसलिए खाना वगैरह की दिक्कत होती ना, तो इस वजह से मैं आ गई थी घर। तो आज छुट्टी होना है, तो मैं आज फिर चली जाती हूँ। और मैं आ गई थी तो ना मेरी बहन रुकी हुई थी वहाँ। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी ना तो मेरी बहन रुकी हुई थी सिवनी में हॉस्पिटल में, और भाभी की जो है ना मम्मी रुकी हुई थी। तो आज फिर छुट्टी होना है तो मैं चली जाऊंगी, क्योंकि मेरी बहन ना उधर ही तक रुकेगी, क्योंकि उसका जो ससुराल है उधर ही है। तो फिर यहाँ तक कौन आएगा, तो मुझे ही जाना होगा। तो मेरे जो घर के काम सभी कर दी हूँ मैंने, खाना वगैरह भी बना दी हूँ। तो यहाँ मैं मोटर बंद करने आई हूँ, क्योंकि ना ऊपर जो टंकी वो भर गई है। मैंने सोचा चलो मैं मोटर बंद कर देती हूँ। और मेरा नहाना, पूजा पाठ, तैयारी सब हो गई है। बस मैं जो भैया लोग के साथ जा रही हूँ ना, तो वो अभी आने वाले हैं। उनका भी फ़ोन नहीं आया है, वो फ़ोन करेंगे फिर हम लोग निकल जाएंगे। और बच्चे लोग अभी सो रहे हैं, 2 बेटे सो रहे हैं, और मेरा बड़ा बेटा गया है मैहर, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। 16 फरवरी को होता है उसका बर्थडे। तो उसने बोला मुझे मैहर जाना है बर्थडे में। तो हमने भी बोला चलो ठीक है, घूम के आ जाओ। मैहर में यानी कि माँ शारदा है, तो उनके दर्शन करने उनको जाना था। और सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ना मुझे बिल्कुल एकदम से सांस फूलने लगती है। एकदम से सीढ़ी चढ़ूँ ना तो सांस फूलने लगती है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं, तो आप लोग को भी बताएंगे, दिखाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। सिवनी जा रहे हैं हॉस्पिटल। वैसे तो मैंने आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाया ही है हॉस्पिटल का, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, मैंने थोड़ा बहुत ही बनाया था। तो चलो अब चलते हैं। तो फ्रेंड्स, गाड़ी आ गई है, अभी हम लोग निकल रहे हैं सिवनी के लिए। लेट हो गए क्योंकि गाड़ी वाले यही लेट आए हमारे। तो चलो अब हम चलते हैं हॉस्पिटल, छुट्टी कराना है, तो आप भी चलिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम लोग निकल गए हैं, क्योंकि मेरे भैया आ गए हैं। और मैं अपने भाई के साथ जा रही हूँ, यानी कि मेरे जो चाचा के बेटे हैं ना उनके साथ जा रही हूँ। तो हम लोग निकल गए हैं, और ये हमारा नैनपुर है। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। और अभी मॉर्निंग के ना 9 बज रहे हैं, 9 बज के यानी कि 10-5 मिनट हुए हैं। तो अभी मार्केट खुला हुआ नहीं है, हल्का फुल्का ही खुला है, क्योंकि ना 10-10:30 बजे तक ही पूरा मार्केट खुलता है। तो अभी मार्केट नहीं खुला है। और हमें सिवनी जाने में ना पूरे 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि हमारे नैनपुर से जो सिवनी का रास्ता है ना काफ़ी लंबा हो जाता है, 2 घंटे का। वैसे हमारे यहाँ भी इलाज हो जाता है, मैडम देख लेती थी, पर उस दिन ना इतनी इमरजेंसी हो गई थी कि हमको सिवनी लेन के जाना पड़ा। जो यहाँ सर थे ना सर्जरी करने वाले, वो थे नहीं, इसलिए हमें अचानक से सिवनी जाने पड़ा।
तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं सिवनी हॉस्पिटल। और सिवनी में जो जटार मैडम का हॉस्पिटल है ना, वाले हॉस्पिटल में हुई थी भाभी की डिलीवरी। तो हम आ गए हैं और तीसरे फ्लोर में है, यानी कि जो भाभी है मेरी, तो उनको तीसरे फ्लोर में रखा है। और एक साथ ना 3 मंजिल चढ़ती हूँ ना, मुझे बहुत सांस फूलने लगती है। तो देखिए चढ़ते चढ़ते मैं आ गई हूँ जिस फ्लोर में भाभी है, और यहाँ पर है रूम। तो अब मैं भाभी के रूम में जा रही हूँ, और मैं हूँ, मेरे जो भाई आए हैं ना वो आए हैं साथ में, और पहले से और लोग हैं यहाँ, यानी कि मेरी बहन थी और मेरी जो भाभी की मम्मी थी, और बड़े वाले भैया हैं वो सब यहीं हैं। और ना भैया की जो पहली बेटी थी, यानी कि जिनकी डिलीवरी हुई है ना, वो भाभी की बड़ी बेटी है जो, वो भी हॉस्पिटल में रुक गई। वो भी ना घर में बिल्कुल नहीं रुकी, तो वो भी है यहीं। और ये देखिए मैं आते ही ना बेबी को देख रही हूँ, क्योंकि ना सबसे पहले बेबी हुआ था तो मैंने ही देखा था ना, तो मुझे इसकी ना बहुत याद आ रही थी। तो मैंने सबसे पहले आके इसको देखा, तो ये सो रहा है बढ़िया मस्त से। और छोटे बच्चे ना कितने क्यूट से होते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो हॉस्पिटल है ना, इसमें काफ़ी भीड़ होती है, और हमें छुट्टी कराते कराते काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि जब जिस दिन छुट्टी होती है ना, तो काफ़ी सारी फॉर्मेलिटी है उसे पूरी करना पड़ता है, तो उसमें ना काफ़ी समय लग जाता है। तो लगभग 2:30 बजे के करीब हमारी जो छुट्टी है ना, उसका पूरा काम कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग चाय पी रहे हैं, और यहाँ पर ना अच्छी सुविधाएं हैं, अपना जैसे इंडक्शन ले आओ और यहीं पर अपना खुद बना के चाय वगैरह भी पी सकते हैं। और अब जिसको अगर 5-6 दिन रुकना होता है ना, तो वो इसी तरह से करते हैं, अपना सारा सामान ले आते हैं और अपना यहीं पानी गर्म करो, चाय वगैरह पियो, तो ये सब चलता रहता है। और देखिए अब हो गई है छुट्टी, और अब हम लोग निकलने लगे हैं। तो वही पूरा सामान हम लोगों ने समेट लिया, और देख रहे हैं कुछ छूटा तो नहीं है। और कभी भी ना एक बार पीछे मुड़ के ज़रूर देखना चाहिए कि हमारा, और मेरी जो आदत है ना, वो बस हो, ट्रेन हो, या कहीं भी हो ना, मैं अगर उतरती हूँ ना, तो एक बार पीछे लौट के ज़रूर देखती हूँ कि कुछ भी, थोड़ा बहुत भी कुछ सामान छूटा तो नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग फिर सीढ़ी से ही उतरने लगे हैं, और जो भाभी है ना वो लिफ्ट से आ रही हैं। तो हमने सोचा चलो हम सीढ़ी से ही उतर जाएं, और लिफ्ट आने जाने में थोड़ा समय लगता है, और पेशेंट लोगों के लिए ज़्यादातर होती है लिफ्ट ना, तो हम लोग सीढ़ी से ही आ गए। और मैं हूँ, मेरी बहन है और भाई हैं, तो हम सभी लोग हैं। तो अब हम नीचे जा रहे हैं, और उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। और 4-5 दिन बाद हॉस्पिटल से जाओ ना, तो थोड़ा अजीब लगता है। मैं तो खैर बीच में चली गई थी, मेरी बहन रुकी उसके बाद तो हॉस्पिटल में रहने में ना थोड़ी हालत सी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर ना काफ़ी सारी भीड़ होती है, सोनोग्राफी वगैरह भी सब कुछ यहीं होता है ना, तो यहाँ ना काफ़ी भीड़ होती है। और ये देखिए हम लोग निकल रहे हैं सिवनी से, और ये है मेरी बुआ की जो बड़ी वाली बेटी है ना, ये है। तो ये बिल्कुल, मैं इसका वीडियो बना रही थी ना, तो ये आँख में ऐसे कर रही थी, उसको ना शर्म आ रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग घर पहुंचेंगे और बेबी का वेलकम करेंगे। तो घर में जो है ना छोटी भाभी है, उनने थोड़ी बहुत वेलकम की तैयारी कर ली है, ज़्यादा कुछ तो नहीं किए हैं, बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। और ना फ्रेंड्स, आने में तो हमें 2 घंटे लगे थे, पर जाने में हमें 2.5 घंटे लगे हैं, क्योंकि छोटा बेबी है और सर्जरी वाले पेशेंट होते हैं ना, तो थोड़ी गाड़ी धीरे ही चलाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे के साथ ना थोड़ी धीरे ही गाड़ी चलाना पड़ता है। तो काफ़ी समय लगा था। तो ये हमारे जो आने जाने में ये ना थोड़ी बहुत गाँव पड़ जाते हैं, तो वही मैं इनका ना वीडियो बनाई हूँ। और ये है ना छोटा बेबी मेरी गोद में बैठा हुआ है, और ये ना बिल्कुल नहीं रोता है। और अभी अभी तो ये दिन में नहीं रोता है, रात में परेशान करता है तो बच्चे इसी तरह से होते हैं, बहुत क्यूट से। और दिन में तो वो अच्छे से सोते रहते हैं, पर रात में परेशान करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मेरा ना कोई काम का वीडियो नहीं बना है यानी कि मेरा क्लीनिंग वगैरह मैंने कुछ ये नहीं दिखाई हूँ, बस हम लोग गए हैं आए हैं तो यही सब दिखाई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो को वॉच करिएगा कि किस तरह। और आज फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे के दिन केवलारी का जो है मार्केट लगता है, यानी कि हमारे इधर तो बाज़ार बोलते हैं, तो वो लगता है। तो इसकी वजह से ना आज काफ़ी भीड़ थी, तो और भीड़ के कारण ना और आराम से गाड़ियाँ चल रही थी। और केवलारी में जो है ना गंगा जी हैं, यानी कि यहाँ पर जो बैन गंगा है, यानी कि वो वाली गंगा नहीं है, इसे बैन गंगा बोलते हैं। तो वो वाली नदी भी है यहीं पर। तो हम लोग का आना जाना ना केवलारी से होके ही होता है, ये बिल्कुल मेन रोड में आ जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैन गंगा की जो है ना नदी है,
तो ये केवलारी में होती है। और यहाँ पर थोड़ा सा ना गार्डन जैसा है और खेती बाड़ी, अभी तो ना गेहूं की फसल का समय है तो काफ़ी हरी भरी सी खेती बाड़ी है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं घर और अब हो रहा है बेबी का वेलकम। तो ये मेरी बुआ है और जो नए बच्चे घर पे आते हैं ना तो उनके ऊपर से पानी उतारते हैं, तो इसी तरह से पानी उतार रहे हैं और इसके बाद फिर इनका तिलक वगैरह होगी, आरती होगी। और इसके साथ ही ना बाजे वगैरह तो नहीं कर रही थी क्योंकि छोटा बच्चा है ना वो डर जाता है, तो हमने ना हल्का सा साउंड चला दिया था जो बच्चे को वेलकम होता है ना उसके लिए। तो देखिए बुआ यहाँ पर कर रही है आरती और तिलक, और नए बच्चे घर में पहली बार आ रहा है ना तो उसका स्वागत हो रहा है और बहुत खुशी होती है जब छोटा बच्चा घर पे आता है। और फिर खुशी की बात यह है कि पहले बेटी थी और अब बेटा हो गया, तो भाई बहन की ना जोड़ी बन गई। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी छोटी भाभी ने ना इस तरह से फूलों से ही तैयारी करके रखी थी। बलून वगैरह हमने नहीं लगाए थे क्योंकि बलून तो काफ़ी सारे फुला ली थी भाभी ने, पर क्या हुआ बलून फूट रहे थे ना, तो फिर सोचे कि बच्चे जैसे कि बलून फूटे ना तो बच्चा डर जाएगा, इस वजह से पूरे बलून हटा दिए, तो बस फूलों से ही डेकोरेशन हुआ था। और देखिए फ्रेंड्स भाभी और बेबी आ गए हैं अपने रूम में, तो रूम में भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन हुआ है। तो भाभी के लिए यहाँ पर पलंग वगैरह पहले से लगा दिए हैं क्योंकि सर्जरी वाले को ना काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, तो उनको ज़्यादा बैठना उठना चलना इस तरह से मना होता है, तो इसलिए बिल्कुल सामने रूम में ही पलंग लगा दिए हैं। और यहाँ पर भी ना हल्की फुल्की सी डेकोरेशन हो गई है और केक वगैरह भी ले आए थे, तो छोटा भाई केक कट नहीं करेगा, उसकी जो है ना बड़ी बहन ही केक कट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ छोटी सी फैमिली एक साथ बैठ गई है, मम्मी पापा और दोनों बच्चे। तो ये है इनकी छोटी सी फैमिली, दादा दादी चाचा चाची, वैसे तो पूरा परिवार है। तो फ्रेंड्स अब मैं ना इसी के साथ अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।